रहमान रहीम। जब मिर्ज़ा जहलमी पर तौहीन रिसालत का मुकदमा आयद हो गया तो जो उसकी फॉलोइंग है, एक तज्ज़िया किया गया है, एनालिसिस पेश किया गया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसकी फॉलोइंग दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तो वो उसके अहबाब हैं जो ये मानते हैं कि वाकई ये तौहीन वाला लफ्ज़ है जो मिर्ज़ा जहलमी ने बोला है, वो तो खामोश हैं, वो कुछ नहीं अपनी तरफ से कह रहे। और एक दूसरा तबका है वो जो बिल्कुल उसके डिफेंस में है। उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर लफ्ज़ बोल दिया तो फिर क्या हुआ, उसके पीछे खिदमात तो देखें, उसके पीछे तबलीग और तकरीर तो देखें, कितना उसने काम किया है। इस पर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप सारा दिन मेहनत करके 10-20 मन दूध इकट्ठा करो, ये नेकी की मिसाल है दूध, और जब इतना मिकदार में दूध इकट्ठा हो गया और शाम को सिर्फ एक कतरा पेशाब का उस सारे दूध में मिला दो, कौन मुसलमान है जो इसको पसंद करेगा कि कोई नहीं, खैर है, इतना एक कतरा ही है, पी लेते हैं। ऐसे ही मिसाल है कि जितनी मर्जी तबलीग पीछे हो, लेकिन आखिर में इतनी सी भी अगर बेअदबी हो गई तो सारी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में माज़अल्लाह ताला दज्जाल का लफ्ज़ बोलना, ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है। दूसरी मिसाल पेश करता हूँ। अगर आप जो पानी वाला टैंक होता है वो सारा भर लो कि चलो सुबह काम आएगा, और नीचे जो उसकी टूंटी लगी हुई वो बंद ना करो, इसकी मिसाल है कि वो सारे का सारा खाली हो जाएगा, सुबह आपके हाथ पानी नहीं मिलेगा। यही मिसाल है कि नेकियां तो करते रहो और इतनी सी भी अगर बेअदबी कर लो तो वो नेकियां बाकी नहीं रहने वाली। जिस तरह सारी की सारी मेहनत भरी टैंकी खाली हो जाएगी, इसी तरह नेकियों वाला पल्ला भी खाली हो जाता है। तीसरी मिसाल मैं कुरान मुक़द्दस से देता हूँ। सूरत एराफ आयत पाक नंबर 12, जब अल्लाह वहदहू ला शरीक ने शैतान से फरमाया था, उस वक्त उसका दर्जा यह था कि वह फरिश्तों का भी उस्ताद था, इतने आला मनसब पर फाइज था और उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट समझा जाता था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या वजह है कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर तो तूने क्यों नहीं किया। तो आयत पाक नंबर 12 में उसने क्या आगे से जवाब दिया, काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहु मिन तीन। तूने उस आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है। तो क्या मतलब, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। शैतान ने फिर आगे से ये जवाब दिया था अल्लाह ताला के दरबार में कि मेरे जैसा तो है कोई नहीं, आदम तो शय कोई नहीं। उसका भी यही मौक़िफ़ था कि मैं उससे बेहतर हूं। कहां गई उसकी सारी इबादत। ये जुमला कहने वालों कि अगर एक लफ्ज़ उसने कह दिया तो क्या हुआ, इसने भी तो एक ही जुमला बोला था, इब्लीस शैतान ने। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़ख़रुज, तू निकल जा, दफ़ा हो जा, तू रजीम है, तू रौंदा दरगाह हो गया है। प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला के महबूब हस्तियों के बारे में एक ज़र्रा बराबर भी हमने हल्का लफ्ज़ नहीं बोलना। अल्लाह ताला हमें हमेशा अदब करने वालों में रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।